नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र अर्चना शर्मा। दोस्तों, आज रस की तृतीय कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आई हूं करुण रस और वीर रस के लक्षण, अव्यय एवं उदाहरण। तो चलिए कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं करुण रस। जब हमारे किसी प्रिय की मृत्यु का समाचार हम सुनते हैं या हमारे प्रिय से हमारा बिछोह होता है, अलगाव हो जाता है, तब हमारे हृदय में जिस स्थायी भाव शोक की उत्पत्ति होती है वही करुण रस का प्रादुर्भाव होता है, वही करुण रस कहलाता है। न केवल प्रिय की मृत्यु से या अलगाव से, वरन मित्र के अनिष्ट की आशंका से भी और मित्र की दुर्घटना या उसकी गरीबी से भी हमारे हृदय में जिस स्थायी भाव शोक की उत्पत्ति होती है वहां पर भी करुण रस होता है। चलिए देखते हैं करुण रस के अव्यय। सबसे पहले स्थायी भाव। करुण रस का स्थायी भाव शोक। आलंबन विभाव, जिसके अंतर्गत आशयालंबन और विषयालंबन। आशयालंबन जिसके अंतर मन में स्थायी भाव शोक की उत्पत्ति हुई है, वो हो गया आशयालंबन। विषयालंबन जिस व्यक्ति के कारण स्थायी भाव शोक की उत्पत्ति हो रही है, वो होता है विषयालंबन, जिसके कारण शोक जागृत हो रहा है। उद्दीपन। उद्दीपन के अंतर्गत आता है तात्कालिक परिस्थितियां, जिसके अंतर्गत स्थायी भाव शोक की उत्पत्ति हो रही है। चूंकि यहाँ करुण रस है तो शोकाकुल वातावरण, छत विछत शरीर, शव, दाह क्रिया, ये आते हैं उद्दीपन के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुभाव। अनुभाव के अंतर्गत आता है कि जिसके हृदय में शोक की उत्पत्ति हो रही है उसके द्वारा की गई शारीरिक चेष्टाएं, रुदन, अश्रु बहाना, चिल्लाना, चित्कार करना, छाती पीटना, सर पीटना, विलाप करना इत्यादि। संचारी भाव। संचारी भाव है विषाद, त्रास, जड़ता, विलाप इत्यादि। दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने कहा कि वियोग रस, वियोग श्रृंगार के अंतर्गत भी हमारे प्रिय से हमारा अलगाव या बिछोह होता है और करुण रस के अंतर्गत भी हमारे प्रिय से हमारा अलगाव या बिछोह होता है। फिर दोनों रसों में अंतर क्या है? यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि वियोग श्रृंगार के अंतर्गत हमारे प्रिय से हमारे मिलने की संभावना होती है, विश्वास होता है, ये आशा होती है कि एक ना एक दिन हमारे प्रिय से हमारी मुलाकात, हमारा मिलाप अवश्य होगा। किंतु करुण रस के अंतर्गत ये संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमारे प्रिय की या तो मृत्यु हो जाती है या वो हमसे बिछड़कर ऐसी जगह चला जाता है जहां उससे मिलने की संभावना समाप्त हो जाती है। तो ये था प्रमुख अंतर वियोग श्रृंगार और करुण रस के बीच में। चलिए अब उदाहरण द्वारा करुण रस को समझते हैं। मणि खोए भुजंग सी जननी, फणसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इसमें एक मां की दशा का वर्णन है। जब पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर एक मां अपना सिर उसी प्रकार पटकने लगती है जिस प्रकार मणि को खोकर एक सर्प अपना फन पटकता है। ये उस मां की व्यथा है जिसके पुत्र को, जिसका पुत्र का नाम था श्रवण कुमार, जिसको
महाराज दशरथ, जो कि महाप्रतापी सूर्यवंशी राजा थे, के द्वारा शब्दभेदी बाण चलाकर भूलवश मार दिया गया था। जब एक माता को उसके पुत्र की मृत्यु का समाचार मिलता है, तब वह उसी प्रकार शोकाकुल होकर अपना शीश पटकने लगती है, जिस प्रकार अपनी मणि को खोकर एक सर्प अपना फन पटकने लगता है। और यहाँ पर माँ शोक करते हुए कहती है कि आज अच्छा ही हुआ भगवान कि तुमने मुझे आंखें नहीं दी, मुझे अंधा बना दिया, जिसके कारण मैं अपने पुत्र के शव को नहीं देख पा रही हूँ, अपने पुत्र की मृत्यु को मैं नहीं देख पाई। अच्छा ही हुआ कि तुमने मुझे अंधी बना दिया। तो ये था शोकाकुल एक माँ का हृदय। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे करुण रस में दरिद्रता या गरीबी का उल्लेख होता है। हाय सही न जाती मुझसे अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी है हो रहा हृदय मतवाला। सुनती हूँ तू राजा है मैं प्यारी बेटी तेरी, क्या दया ना आती तुझको देख दशा यह मेरी। यहाँ पर महाराणा प्रताप की बेटी अपने पिता को उलाहना देते हुए कह रही है कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख और प्यास लग रही है और मैं सुनती हूँ कि तू बहुत बड़ा राजा है और राजा के पास तो सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं, फिर तू कैसा राजा है कि अपनी प्यारी बेटी की दशा पर तुझे तरस नहीं आ रहा है और तू उसे खाना उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। तो यहाँ पर दरिद्रता या गरीबी का उल्लेख होने के कारण भी करुण रस का प्रादुर्भाव हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वीर रस को। जब युद्ध में जाने की तत्परता या किसी कठिन कार्य को करने की तत्परता के कारण हृदय में निहित स्थायी भाव, उत्साह जागृत हो, तब वहां वीर रस का प्रादुर्भाव होता है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अव्यय। अव्यय के अंतर्गत स्थायी भाव, उत्साह, आशालंबन, जिसके हृदय में उत्साह की उत्पत्ति हुई है, विषयालंबन, जिस परिस्थिति के कारण, जिस व्यक्ति के कारण स्थायी भाव उत्साह की उत्पत्ति हुई है, वो हुआ विषयालंबन। उद्दीपन, यहां पर भी परिस्थितियां, तो परिस्थितियां के अंतर्गत क्या आएगा? शत्रु की ललकार, युद्ध की रणभेरी, गर्जना, हथियारों की आवाज, ये है उद्दीपन, जो उत्साह को बढ़ा रहे हैं, उत्साह को उद्दीप्त कर रहे हैं, ऐसा वातावरण। अनुभाव, अनुभाव के अंतर्गत हुंकार भरना, शत्रु को ललकारना, गर्जना करना, जय जयकार करना, ये है अनुभाव के अंतर्गत। आगे है संचारी भाव, हर्ष, गर्व, आवेग, उन्माद, ये है संचारी भाव। किसके संचारी भाव? वीर रस के संचारी भाव। चलिए अब उदाहरण द्वारा समझते हैं। उदाहरण के लिए मैं उस स्थिति का वर्णन कर रही हूं जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो चुका था और कौरवों की ओर से उनके प्रमुख सेनापति द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह की रचना की गई थी और जिसका भेदन केवल अर्जुन कर सकते थे, और कौरवों ने छल से उन्हें युद्ध भूमि से इतना दूर भेज दिया था कि वो वापस चक्रव्यूह भेदन के लिए नहीं आ सकते थे। उस स्थिति में उनके पुत्र अभिमन्यु ने कहा कि मैं चक्रव्यूह का भेदन करूंगा। तब उनके मित्रों द्वारा उन्हें समझाया गया कि तुम अभी सुकुमार बालक हो, कोमल से बालक हो, तुम चक्रव्यूह की रचना जो हुई है
उसका भेदन नहीं कर पाओगे। तब यहाँ पर इन पंक्तियों के द्वारा अभिमन्यु ने अपने उत्साह को कैसे प्रदर्शित किया, ये देखिए। सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। औरों की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा और निज तात से भी युद्ध से डरता नहीं। यहाँ पर बालक का उत्साह देखिए, वो उत्साह में भरकर कहता है कि हे मित्रों, तुम मुझे कोमल मत जानो, मुझे सुकुमार मत समझो, मैं तो यमराज से भी युद्ध कर सकता हूं। ये कौरवों की बात ही क्या है। मैं अपने पर घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं कि मैं अपने मामा और अपने पिता से भी युद्ध कर सकता हूं। यहां पर एक सुकुमार सा बालक अपने उत्साह को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए यहां पर वीर रस का प्रादुर्भाव हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रस की अगली कड़ी में मैं लेकर आऊंगी रौद्र रस। आज के लिए विदा। धन्यवाद।